ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी में मैं कामिनी खन्ना आप सभी श्रोताओं का करती हूँ तहे दिल से स्वागत। एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेके मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। 8 तारीख से लेके 15 तारीख तक का है ये साप्ताहिक राशि भविष्य। इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं, 8 तारीख को है पुत्रदा स्मार्त एकादशी, 9 तारीख को भी है पुत्रदा भागवत एकादशी, 10 तारीख को है भौम प्रदोष और सूर्य उत्तराषाढ़ा में प्रवेश कर जाएंगे। प्रदोष का व्रत किया जाता है बच्चों के लिए और बच्चों की भलाई के लिए करते हैं माँ बाप। और उस दिन मंगलवार है तो भौम प्रदोष कहा गया उसको। 11 तारीख को पूर्णिमा है शाम 7:52 के बाद, और 12 तारीख को है शाकंभरी पूर्णिमा मनाई जाएगी जो सुबह उदया तिथि होगी, और नवरात्रि जो गुप्त नवरात्रि है उसकी समाप्ति हो जाएगी। 12 तारीख को ही गुरु पुष्यामृत योग है रात 1:19 से सुबह तक, और 13 तारीख को है भोगी यानी कि लोहड़ी। आप सबको लोहड़ी की बहुत सारी शुभकामनाएं। रेवड़ियाँ खाने का रिवाज है लोहड़ी में, और लोहड़ी होली की तरह जलाकर उसमें चावल, रेवड़ियाँ और नारियल ऐसे तरह तरह के भोग अंदर डाले जाते हैं। चारों तरफ चक्कर काटे जाते हैं। अपने शुभकामना के हेतु ये त्यौहार मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन से सर्दियाँ नॉर्थ में कम होनी शुरू हो जाती है, इसलिए ये त्यौहार मनाते हैं। 14 तारीख को है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का पुण्य काल है सुबह 7:38 से लेकर दोपहर 3:38 तक। मकर संक्रांति की भी आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और जो आज का साप्ताहिक राशि भविष्य है वो आपको आधा दूसरे प्रकार से सुनने को मिलेगा। और जो शनिवार को मकर संक्रांति पड़ रही, सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत बताऊंगी, क्योंकि जब 15 तारीख को आप राशि भविष्य सुनेंगे वो आपको पूर्ण रूप से मकर संक्रांति के रूप में सुनने को मिलेगा। तो मैं लाइव भी रहूंगी इसी दिनों, आपको फेसबुक पे लिख के बताऊंगी कि कैसे आपको मुझसे कांटेक्ट में आना है। 1 से लेकर 108 के बीच में कोई एक नंबर बताकर एक प्रश्न का सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं फेसबुक पर लाइव रहूंगी इस दिनों। अब सुनिए साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष राशि। मेष राशि के लिए, मेष राशि वाले लोग 2-3 दिन से बहुत खुश थे, और अभी जब मकर में सूर्य प्रवेश करेंगे तो इनको अपने कार्यस्थल पे थोड़ी सी बेचैनी होगी, उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि आपको गुस्सा कम करना है, गलत व्यसनों में नहीं पड़ना है। अभी फिलहाल आपको 2 से 3 दिन पैसा आने के योग बनते हैं। आपको लोगों को कांटेक्ट करके और पैसा मांगना है। आपके भाग्य में सूर्य बुध चल रहा है, आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। वृषभ राशि। बुधादित्य योग आपके अष्टम में बनकर आपको तबीयत से सारे इलाज बताता है, और अभी जो लग्न में आने वाले हैं चंद्रमा आज के बाद, तो वो आपकी चेहरे को बहुत सुंदर बनाता है। मीडिया से रिलेटेड काम बनते हैं, पर्सनालिटी से रिलेटेड काम बनते हैं। वैसे भी आपके जो प्रवास के या यात्रा के जो काम होते हैं वो भी बन जाएंगे, और आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपको काम करने का उत्साह आएगा। और जो आपकी स्पाउस से नहीं बन रही, बस थोड़े दिन रुकिए, अब ये 26 जनवरी को जो है शनि महाराज चेंज होने वाले हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए अब चंद्रमा आएंगे वृषभ में, तो आपका प्रेमी मिलन का दिन और आपके खर्चे होने का दिन बड़े शुभ, और शायद आप घूमने फिरने जाएं, आपको कोई फॉरेन से अच्छी खबर आए। वैसे आपके स्पाउस और पार्टनर से आपको मिल रहा है पूरा सपोर्ट और आप बहुत खुश हैं। राहु की वजह से आपके कार्यस्थल पर थोड़ी किचकिच है, लेकिन काम आपके बन रहे हैं। और जो मंगल खसक जाएंगे आगे मीन में, तब जाके इनको पूर्ण रूप से शांति होगी। कर्क राशि। कर्क राशि के लिए अब जो है आपके अष्टम में बने हुए मंगल आपको बेचैन करते हैं, और आपको बड़ा ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी नहीं हो रही, लेकिन जनाब आपकी शादी के योग चल रहे हैं। 12 सितंबर तक आप कोई न कोई वर वधू देख के अपनी शादी नक्की कीजिए, आपके पूर्ण योग हैं। आगे चलकर आपके शनि जो षष्ठ में आ जाएंगे तो आपको प्रेम संबंधों में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, और इस स्थिति से बचने के लिए अभी फिलहाल जो आपको गुरु सपोर्ट करना है तो शादी कीजिए और अपना घर बसाइए। आगे आपके राहु जो आपके द्वितीय में बैठकर आपकी वाणी को खराब करते हैं, तो उस वजह से आपके परिवार में आपके बेचैनी फैलती है। आप अपनी वाचा को, अपने वाणी को कंट्रोल में रखिए। सिंह राशि। सिंह राशि के लिए लग्न में बैठा राहु आपको विचलित करता है, आधे अधूरे काम बनाता है पर्सनालिटी से रिलेटेड। हालांकि परिवार का आपको पायस रूप से सपोर्ट है, और सही सोच रहे हैं आप, बच्चों का भी सपोर्ट है। इन दिनों उनकी पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, आप भी अगर पढ़ाई वगैरह कर रहे हो तो वो अच्छी हो रही है। और पत्नी या पति से अगर आपका मेल नहीं खा रहा है तो आपको प्यार से बात करके अपने दिन ये ख़त्म करने हैं।
अपने दिन निकालने हैं, क्योंकि मंगल बदलेगा तब जाके स्थिति बदलेगी। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके चतुर्थ में बैठा बुधादित्य योग बताता है कि आपको किसी प्रॉपर्टी से लाभ होने वाला है। आपके लग्न में बैठा गुरु आपके लिए शादी का संदेशा लाता है, आप विवाह कर सकते हैं। आपके द्वादश में बैठा राहु आपकी तबीयत खराब करता है और विदेश से रिलेटेड जो काम है उनमें थोड़ा विलंब करता है। इन सब स्थितियों से बचने के लिए आप कर सकते हैं कृष्ण और राधिका की पूजा या महाकाली की पूजा। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपको बहुत ज़्यादा अपने बातों पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि शनि महाराज 2.5 साल से आपके बातों की वजह से बिगाड़ रहे हैं आपकी घर की स्थिति और आपकी माइंड की स्थिति। और इससे बचने के लिए आप कर सकते हैं हनुमान जी की पूजा। वैसे भी आपको महाकाली की पूजा या दुर्गा सप्तशती के जाप करने चाहिए, दुर्गा सप्तशती के पाठ करने चाहिए, आप खुद भी कर सकते हैं। आपके यात्रा में आपको लाभ होने जा रहा है, आपको आपके सिबलिंग्स बहुत साथ दे रहे हैं और पैसे आपके थोड़ी थोड़ी देर में आ रहे हैं। आपको ये कालसर्प योग जैसी स्थिति बनी हुई है राहु की वजह से। जैसे ही मंगल आगे खसकेंगे, थोड़े ही दिनों में मैं बताऊंगी, तो आप इस स्थिति से बाहर निकलेंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके दशा में बैठा राहु बहुत सारे काम आपको सुचवाता है और करवाता भी है। आप अपनी कर्मठ होकर अपने काम पर लगे हैं और बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, बट पूरा सपोर्ट है आपके परिवार से और आपके लोगों से। और आपकी वाणी में भी बहुत ओज है, आपके काम आपकी वाणी की वजह से ही बने हैं। आपको लाभ भी हो रहा है छिटपुट, लेकिन माइंड सही चल रहा है, इस वजह से आपके डिसीजन सही जा रहे हैं। धनु राशि, धनु राशि के लग्न में बैठा बुधादित्य योग आपकी सोच सही करके आपकी पर्सनालिटी को बनाता है मेधावी। आप एक तेजोमय इंसान बनते हैं। और भाग्य में बैठा राहु आपको हटाता है आपके बार बार कामों से, जिस वजह से आपके काम अधूरे रह जाते हैं। जिद करके आपको काम पे लगना है और जिद करके अपने काम बना लेने हैं, क्योंकि कहते हैं कि दशा चले 10 साल और चाल चले 40। आपके दशा में बैठा गुरु आपको सपोर्ट करता है काम के लिए, आपको इज्जत और सम्मान अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके द्वादश में बैठा बुधादित्य योग आपको सपोर्ट करता है आपके विदेश के काम के लिए। और जो शनि महाराज बैठे हैं लाभ में, वो स्थान बली होते हुए भी इतना पैसा नहीं दे पाते, तो आपको पैसे की टेंशन है, करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आगे चलते 2.5 साल के बाद आपकी स्थिति बहुत अच्छी और मजबूत होगी। लेकिन ये फिलहाल जो काम आप कर रहे हैं करते रहिए, अपने पेट का ध्यान रखिए, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। राहु बैठा अष्टम में भ्रमित करता है, आपको वहम होते हैं, और अपना ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते रहिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लग्न में बैठा मंगल और केतु आपको किए हुए है बेचैन। आप कर सकते हैं कृष्ण के या महाकाली के जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, और इन स्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। आपके दशा में बैठा शनि आपके कार्यस्थल पर करवाता है बेचैनी, और स्पाउस से और आपके पार्टनर से भी बेचैनी। लेकिन इन दिनों जो बुधादित्य योग है वो पैतृक संपत्ति से लाभ दिलवाता है और साथ में आपको पैसे भी देता है और आपका माइंड भी कूल रखता है। तबीयत का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। मीन राशि, आपके दशा में बैठा बुधादित्य योग आपको तरह तरह के काम दिलवा रहा है और आपको सक्सेसफुल बना रहा है कामों में। हालांकि पूरी तरह से खुला नहीं है आपका भाग्य, ये खुलेगा 26 जनवरी के बाद। और जो पत्नी या पार्टनर का सपोर्ट है उससे आपकी काफ़ी चल निकली है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपकी शादी नहीं हुई और आपके प्रेम संबंध हैं तो अपने प्रेम संबंध अपनी वाणी की वजह से बिगाड़िएगा मत, क्योंकि आगे चल के ये प्रेम संबंध आपके काम आएंगे या आपसे उनकी शादी वगैरह होने के चांसेस हैं। ये था मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। फिर मिलूंगी ऐसे ही अगले सप्ताह में आपको बताने के लिए साप्ताहिक राशि भविष्य। तब तक कामिनी खन्ना को आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। एक बात बताइए, हमसे शेयर कीजिए कि आपको साप्ताहिक राशि भविष्य सुनकर कैसा लग रहा है, हमें अच्छा लगेगा। और दूसरी बात, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है कि पौधे लगाइए और निसर्ग को और हरा कीजिए, अपनी आंखों को ठंडा कीजिए, अपना व्यवसाय बढ़ाइए और पोल्यूशन कम कीजिए और वृद्धों की सेवा कीजिए। आशीर्वाद लीजिए अपने माता पिता से और वृद्धों से, जिसकी वजह से आपके जीवन में आए बहार और आपके शनि राहु केतु सब शांत रहें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।